वेलकम टू समीस एजुकेशनल चैनल। देयर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेक्चर 1 स्टार्ट करवाऊंगी EDU 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का। इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों के पास टॉपिक्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टिल 6। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टॉपिक 1 को बहुत से पॉइंट्स तो मैंने इधर मेंशन किए, लेकिन फिर भी मैं समराइज़ करके आप लोगों को बता दूंगी ताकि जल्दी जल्दी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता चल जाए कि इसमें है क्या। व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इसमें यह है कि एक टीचर जो कुछ भी वो क्लास में पढ़ा रहा है या जो कुछ भी वो स्टूडेंट्स के लिए या बीइंग अ टीचर वो जो भी स्कूल में अपनी रोल प्ले कर रहा है, तो उसको इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए जब वो क्लास अटेंड कर रहा हो या क्लास अटेंड कर चुका हो कि उसने क्या पढ़ाया, व्हाट, वाई एंड हाउ। इन 3 पॉइंट्स को वो माइंड में रखेगा। ठीक है, इसके बाद है कि बहुत से टीचर जो होते हैं वो ये तो देखते हैं कि हमने आज क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाया या हम लोगों की जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसके बाद वो टाइम नहीं स्पेंड करते कि अच्छा क्या वजह थी कि वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं समझ आई। समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर्स मेथड या स्ट्रेटजी ऐसे यूज़ करते हैं जैसे जस्ट रीडिंग। ठीक, वो ये नहीं चाहते कि वो नहीं समझ पाते कि क्या स्टूडेंट इस रीडिंग वाली मेथडोलॉजी से समझ सकता है। कुछ टीचर्स होते हैं वो मतलब ये कहते हैं कि अच्छा एक स्टूडेंट आके कुछ पैराग्राफ रीड कर दे, दूसरा आके दूसरा कर दे, बाकी स्टूडेंट्स समटाइम्स सो रहे होते हैं, समटाइम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि अगर प्रोफेशनल, आप बीइंग अ प्रोफेशनल या ये कह दो कि जो प्रोफेशनल टर्म होती है उसमें रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन इस डेलिबरेट यानी कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, पर्पसफुल हो, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स या एम्स होने चाहिए और स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगी। ठीक, अच्छा उसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो होती है ये आपके MCQ भी आ सकता है कि प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ अ प्रोसेस। ठीक, ये क्या करती है, आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस को लिंक करती है। यानी थ्योरी का ये मतलब है कि बहुत से लोगों ने बहुत से मॉडल्स डिफाइन किए हुए हैं, बहुत से लिटरेचर बड़ा पड़ा है कि आप ऐसे करो, यूँ करो, ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे वो प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस के साथ थ्योरी लिंक नहीं करेगी। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है ये आपकी थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ लिंक करती है और डीप लर्निंग होती है, यानी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। आप कि मतलब कि एक तरह से ये मेंटल प्रोसेस है। जैसे जॉन मून ने कहा है कि रिफ्लेक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग, कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो भी आपका पर्पस होता है या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करते हो। ये फर्स्ट टॉपिक था। अच्छा जी, सेकंड टॉपिक में हम लोगों के पास आ जाता है कि व्हाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में आप इंटरेस्ट क्यों लो, आप क्या लेते हो। ठीक है, सबसे पहले जो एक ये सबसे हाइलाइट्स है, ये भी आपका MCQ बन सकता है, आ सकते हैं एग्जाम में, कि रिफ्लेक्टिव टीचर्स आर मोर लाइकली टू डेवलप रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। अगर टीचर रिफ्लेक्शन करेगा यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेगा तो हो सकता है उसके स्टूडेंट्स भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। सेकेंड, वाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, कि हम क्यों लेते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ को कि होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ द की टू इम्प्रूवमेंट। आप टीचर हो, आप क्लास में आए हो, आपको पता चल गया कि स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही, आप नहीं करते कोई प्रैक्टिस। मतलब लाइक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट ये है, और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक नाकाम टीचर हूँ। ठीक है, अगर मैं नाकाम हूँ और मैं इस चीज़ पे नहीं फोकस करूँ कि मैं क्यों, यानी कि क्यों स्टूडेंट्स को मैं वो चीज़ नहीं समझा पा रही, तो क्या होगा कि मतलब अगर मैं नहीं फोकस करती तो मैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, मैं उस अनसक्सेसफुल टीचर के साथ, मतलब वो अपने एक उसी टैग के साथ आगे कंटिन्यूस कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप मैं ये सोचूँ कि अच्छा क्या वजह है कि क्यों नहीं स्टूडेंट्स मेरी बात समझ रहे, हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो, या जैसे अब मैं हूँ, अब मैं क्लास में एंटर हुई हूँ, क्लास में मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स शोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बात कर लूँ, या मैं हो सकता है उनको ये कह दूँ कि आप उधर उधर गैप से, अगर वो क्या पता अपने साथियों के साथ बैठना चाह रहे हो लेकिन मैं ना बैठने दूँ, और उसके बाद मैं एकदम स्टार्ट कर दूँ स्टडीज़, बजाय कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने की। हो सकता है उनको मेरी बात ना समझ आए, तो मुझे यानी इम्प्रूवमेंट लानी है उस एग्जिस्टिंग जो मेरी स्ट्रेटजी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है पॉइंट,
रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आर हाईली पर्सनल प्रोसेसेस। पर्सनल है क्योंकि वो आप तक होती हैं, आपने सोचना है। किसी और ने जब आके आप पे कहते हैं ना क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं आप ऐसे हो या आपका देखो आपकी क्लास ऐसी है, वो ज़्यादा फील होती है। तो पर्सनल प्रोसेस यानी कि आपको खुद अडॉप्ट करनी है ये चीज़ कि मैं क्यों नहीं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, ठीक है। इसी तरह ये है कि दैट रिक्वायर द प्रोफेशनल्स टू टेक डेली एक्सपीरियंस। आप डेली एक्सपीरियंसेस लो, उनको थिंक करो, उसके बाद टर्न देम ओवर इन देयर माइंड, मतलब अपने माइंड में रखो, उनकी फ़िल्टर करो कि अच्छा आज क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और उनको अपने पहले की एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक करो कि अच्छा कल तो मुझे क्लास में समझ आ गया था सब बच्चों को, आज क्यों नहीं आया, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपकी ये आ जाती है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैंने बता दिया कि एक तो इम्प्रूवमेंट करेगी, दूसरा ये पर्सनल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, हाईली पर्सनल प्रोसेसेस होते हैं इसमें, तो इस वजह से आपको ही ये सारे काम करने हैं। वाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो लीड्स टू हायर क्वालिटी प्रैक्टिस, ठीक है। कि आपकी जो बीइंग अ टीचर जो हो आप या बीइंग अ स्टूडेंट हो, दोनों टर्म्स में, ठीक है, आप जो भी होगे आप अपनी इम्प्रूवमेंट करोगे। सेकंड, अवेयरनेस ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। समटाइम्स होते हैं हमने स्टीरियोटाइप्स बनाए होंगे या हमारे बिलीव्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब तक हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करते हम उनको चेंज नहीं कर पाते या उनको इम्प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। और समटाइम्स हमें समझ ही नहीं होती, तो जब तक हम वो वाली मतलब ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें अवेयरनेस भी नहीं होगी। मोर लाइकली टू चैलेंज एंड चेंज प्रैक्टिस, और क्या है यानी लीड्स टू आपकी जो एग्जिस्टिंग आपकी अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको चेंज करने की ये ट्राई करती है, ठीक। लीड्स टू सीकिंग रिसर्च रिसोर्सेज एंड एडवाइस, नॉर्मल बात। प्रमोट टीम वर्क, हाँ। अब देखिए अगर समटाइम्स देखो आप बीइंग अ टीचर हो ना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में ये भी होगा कि आप अपने स्टूडेंट्स से फीडबैक लो, अपने कोलीग्स से फीडबैक लो, ठीक है। इवन आप और भी लोगों से फीडबैक ले सकते हो कि अच्छा इस चीज़ के बारे में मुझे ये समझ है तो आप बता दो इसको कैसे होगा या ये कैसे मैं इम्प्रूवमेंट लाऊं, ठीक। रिसर्च शोज दैट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, ट्रू। एंड एक्सटेंडिंग प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, प्रोफेशनल लेवल पे आपका इम्प्रूवमेंट लेके आती है, इन्हेंस करती है उसको, ठीक। अच्छा, इसी में ही आगे टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें एक तो ये आ जाता है कि आप पहले एक काम करो, आप एक लिस्ट बनाओ, उसमें आप बताओ कि हाँ हाँ ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ कर, मैं लेक्चर दूंगी या मैं ग्रुप वर्क करवाऊंगी या मैं डेमोस्ट्रेशन दूंगी। सेकंड, आपने उसको एनालाइज करना है कि अच्छा अगर बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो क्या सब बच्चों को समझ आ रही है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ आ रही है बात। होता है ना कि ग्रुप में है 4-5 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 1 या 2 को आता है, बाकी बैठे होते हैं, तो क्या वो स्ट्रेटजी सही जा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एग्जामिन वन टीचिंग ओकेजन विच वेंट बैडली। हाँ, इसमें ये देखना है कि अच्छा आपके इस सारे में क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ठीक है। लाइक आपने ग्रुप्स बनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको लगा कि नहीं कुछ स्टूडेंट्स थे वो ऐसे लेजी से बैठे हुए थे या वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो आप बेशक अपने कोलीग से डिस्कस कर लो कि कैसे चेंज करना है, ये क्या है, ठीक है। अब ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कोई भी। अ कल्चर ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज एसेंशियल। नेक्स्ट, जब हम लोग ये सारा कुछ कि ये इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टाई द स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी कि आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इस काम के लिए ट्रेनिंग लो, आप डेली, और लाजमी ये भी नहीं है कि आप क्लास लेते हुए आप सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करो कि ऐसा हुआ है। आप क्लास के बाद भी कर सकते हो, आप ये भी कल का भी कर सकते हो, परसों का भी कर सकते हो, ठीक है। यानी एक ये आगे आएगी टर्म के अच्छा आप उस टाइम पे क्या करोगे तो उसको क्या कहेंगे, या बाद में करते हो तो उस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि ये प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या करते हो आप लोग अपनी एनालाइज करते हो, आप डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है। यानी आप एग्जिस्टिंग जो भी सिचुएशन है उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद उसकी बेस पे आप डिसीजन लोगे। अच्छा, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन changes your thinking on your existing knowledge and help journal न्यू। अच्छा, अब जो इसमें ये क्या है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस इवैल्यूएशन होता है वो आपकी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज या एग्जिस्टिंग जो आप स्टेट में होते हैं उसको चेंज करके एक न्यू आपकी नॉलेज जनरेट करते हैं, और आपको न्यू आइडियाज़ भी हो सकता है कि एक टाइम आता है जब आप न्यू
थिंकिंग एक तरह से डिफरेंट वे में थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, टॉपिक 3 है व्हाट इज़ टू बी गेन फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अच्छा, जब भी कहीं एग्ज़ाम में आएगा कि एडवांटेजेस आपने राइट करने हैं तो आप लोग इसको भी, इन पॉइंट्स को भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से क्या गेन करते हैं, क्या हासिल करते हैं। सबसे पहले है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है हमें अलाउ करती है कि हम कॉन्शियसली डेवलप करते हैं कि एक होता है आपने जर्नल आप पढ़ा रहे हो, आपको नहीं पता चलता। एक वो होता है कि आपको लेसन प्लान जैसे हम बनाते हैं, लेसन प्लान में आपने कहना है कि आज मैंने अल्फ़ाबेट, यानी अगर किसी उसमें आप जाते हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेते हो, ठीक है, जैसे अगर आप लिखते हो कंप्यूटर साइंसेस में जाते हो और बेसिक बच्चों के लेवल पे आके आप उनको इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस का बता रहे हो, अब जब तक आप उनको वो चीज़ दिखाओगे नहीं, ठीक है, जैसे अगर माउस देते हो या कीबोर्ड देते हो, ठीक है, जब तक उनको वो चीज़ विजुअली दिखाओगे नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है कि आप कहोगे कि हम उनको ये चीज़ शो करवाएंगे जिससे उनको ये पता चल जाएगा ये इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो एक तो ये करनी है कि अपने स्ट्रेटजीज़ क्या बनानी है, यानी एक बार कॉन्शियसली आप डेवलप करते हो कि अच्छा हमने अगर ये पढ़ाना है तो हम क्या करवाएंगे, ये करना, यानी एक ये तो बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हेल्प अस टू टेक इनफॉर्मल एक्शन दैट कैन बी जस्टिफाइड एंड एक्सप्लेन टू अदर्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, अनस्टेबल स्टेट, और जो हम कहते हैं ना सडनली, लाइक ये तो एकदम हो गया, वो वाला काम नहीं होगा। एक इसका ये बेनिफिट होगा कि आप प्रॉपर वे में आप कोई एक्शन भी करोगे, आपके एक्शन के पीछे भी उस जो थिंकिंग है उस वो काम कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने एक प्रैक्टिस माइंड में की है कि नहीं ये चीज़ें मुझे एलिमिनेट करनी है या कट करनी है अपने अंदर से, और नहीं ये चीज़ें या ये खूबियाँ या ये खामियाँ निकालनी या खूबियाँ डालनी है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अच्छा इसको रिफ्लेक्टिव भी कह सकते हैं, और रिफ्लेक्टेड असल में उसमें वर्ड हैंड आउट में रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ था, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, IVE आता है। अलाउ अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज दिस वैल्यूएशन एंड टू टेक अप। अच्छा, बहुत सी वही इन्वेस्टिगेट करते, कुछ मैंने ना इसमें इंग्लिश थोड़ी ईजी की है। आप थर्ड में आपका आएगा कि आपको एग्जामिन करोगे, इवेलुएट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, ठीक है। फोर्थ क्या आएगा कि आप अपने अवेयर हो जाओगे कोर बिलीव्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे वो क्या कहते हैं, कुछ लोग जो जैसे कुछ एक, यानी ये स्टीरियोटाइप बनी हुई है, ये समझ लें कि कुछ लोग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जो इस्लाम में अलाउड नहीं है थिंग्स, वो उनको कहते हैं नहीं ये इस्लाम का पार्ट है, ठीक है, कुछ बिलीव्स बने हुए। अब जब तक ये आप ये कहोगे कि अच्छा अगर एक कोई बंदा किसी कब्र को सजदा कर रहा है तो इसके पीछे क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है, जब वो कुरान शरीफ पढ़ेगा, बाकी चीज़ें पढ़ेगा, वो कहेगा नहीं, जब इस चीज़ में मेंशन है कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा आपने नहीं करना, मतलब एक उस सेंस में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिलीव्स आपके कुछ भी बने होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस आएगी कि कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे सही हो, ठीक। इसके बाद फिफ्थ है कि रिफ्लेक्टिव है वर्ड, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हेल्प्स टू प्रमोट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये होगा कि आप स्टूडेंट से फीडबैक लोगे। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट से पूछना नहीं गवारा कर रहे होते, कहते हैं हमने गलत भी पढ़ाया तो ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव आपकी मतलब लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। लास्ट में है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हेल्प अस टू लोकेट योर टीचिंग इन ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ईजी सा है, ठीक है, कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करते हो प्रैक्टिस को, तो आप बहुत से और लेवल पे भी आप लोग इसको, यानी आपकी टीचिंग इन्हेंस होती है। अच्छा, इन दिस वे रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू कीप योर पर्सपेक्टिव टू अवॉइड ब्लेम। हाँ, अब देखो जब आप एक चीज़ की, कुछ टीचर्स होते कहते हैं अपने आप पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते, नहीं ये हमसे गलत हो गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के एक आदी हो चुके होते हैं तो आपका हर एक्शन बड़ा सोच समझ के आपका होता है, ठीक है, तो वो भी एक स्टॉप हो जाती है आपकी, मतलब आप अवॉइड करते हो कि अपने आप को हर चीज़ का ब्लेम करने के बजाय आप
थोड़ा कॉन्शियस होते हो हर चीज़ के लिए, सडन एक्शन नहीं लेते। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये था नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब इसमें जैसे मैंने पीछे ही आपको बताया था कि वो एडवांटेजेस भी हो सकते हैं जिनको हम गेन का वर्ड इन्होंने यूज़ किया। क्रिटिसिज्म ऑन द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों हुआ कि लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको। ठीक है, थ्योरी पे हुआ है कि यानी बहुत सी चीज़ों के बारे में ये बता नहीं रही कि अच्छा आपने परफॉर्म कैसे करना है। बहुत से लोग इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि वो इसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे। ठीक है, सेकंड क्या है, टू मच फोकस ऑन इंडिविजुअल, पर्सनल प्रोसेस है, आपकी अपनी ज़ात पे है, आपकी ज़ात से रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी क्रिटिसिज्म हुआ है कि आप यानी एक बंदे के ऊपर फोकस है, उसी से रिलेटेड है सब कुछ। थर्ड क्या है, फेलियर टू एक्नॉलेज ऑनगोइंग डिस्कोर्सेज इन प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत दफ़ा ये डिस्कशन जो चल रही होती है कि अच्छा ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकली इसका जो यूज़ है वो कैसा है, सक्सेसफुल चल रहा है या फेलियर में आ रहा है या ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ की जो एक्नॉलेज है यानी कि हम बता ही नहीं पा रहे, हमने कोई आर्टिकल्स नहीं राइट किए हुए, हमने कोई लिटरेचर नहीं इस बात पे स्टडी किया क्या कि ये जो करंटली अगर कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई और जो भी प्रोफेशनल है वो अगर कर रहा है इसको, तो वो किस लेवल पे, मतलब यानी एक वो जो डिस्कशन इसकी प्रैक्टिस के बारे में चल रही है वो पूरी तरह एक्नॉलेज नहीं हो पा रही लोगों में। लोगों को उस के बारे में अवेयरनेस नहीं हो पा रही कि क्या इसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं या इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, फोर्थ है फेलियर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस। इसी तरह हर प्रैक्टिस ईजी नहीं होती। लाइक समटाइम्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है, उसमें पहले आपको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। समटाइम्स वो ये भी नहीं आपकी कंफर्म होता कि क्या ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ पीछे हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क में, मतलब प्रैक्टिकली जब आप रिफ्लेक्शन करोगे तो वो आप अभी तक हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हुई है इस पर। फिफ्थ टॉपिक में फिर आ गया है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। रिफ्लेक्टिंग क्रिटिकली अलाउ अस टू थिंक डिफरेंट। अच्छा, एक तो हम लोग ये करते हैं कि जब हम थिंकिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स सोचते हैं। ठीक है, हम लोग अगर हम उस इन्वायरमेंट में जाते हैं, मंथली अगर आप ये कहो कि आज क्लास में ये हुआ, आप यहाँ बैठे हुए आप थिंक करोगे कि स्कूल में स्टूडेंट्स ने क्या किया। ठीक है, क्या हुआ, कौन से टीचर आए, आप क्या डिलीवर जब कर रहे थे लेक्चर तो क्या क्या हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया, कितनों ने नहीं दिया, क्या आ गया कि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सोचा। इट में प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट आवर व्यूज़। और अच्छा, अब ये देखो बहुत सी चीज़ों पे हम लोग जब सोच रहे होते हैं ना तो हमें प्रूफ्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, साथ साथ हमें हमारी मिस्टेक्स पता चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये एविडेंस दे रहा होता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं उनको एक तरह से सपोर्ट करता है। बहुत सी जगह हम सही हैं, बहुत सी जगह गलत हैं, तो उनके प्रूफ्स हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड, क्रिटिकली रिफ्लेक्शन also allows us to analyze what we have learned, क्या हमने लर्न किया, कैसे लर्न किया, और कि हम लोगों की जो अपनी आगे आगे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इसको किस वे में, किस डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है मैनी टीचर्स ऑलरेडी थिंक अबाउट देयर टीचिंग एंड टॉक टू। ठीक है, बहुत से टीचर ज़ाहिर है वो ये भी एक बेनिफिट है कि अगर वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे आते हैं तो अपने कोलीग से भी डिस्कशन करते हैं कि तुम मुझे बताओ मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। यू माइट थिंक और टेल समवन डैट माई लेसन वेंट वेल, यानी कि तुम आप ये भी पूछ सकते हो किसी से कि आज तो अच्छा हुआ है, कल क्यों नहीं अच्छा हुआ,
मतलब मुझे ये बता दो कि तुम्हें तो आइडिया, या स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आप लोगों को आज क्यों नहीं समझ आई। ठीक है, तो ये 5th टॉपिक में हम लोगों के पास ये चीज़ें हैं, यही आगे कंटिन्यू हो रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि आप क्लास में टीचर जो ऊंचा बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको तो हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो करते हैं फॉर एग्जांपल। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या करती है कि वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें वो उस बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा, उसके बाद एनालाइज करेगा कि ये इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सोचेगा और उसके बाद उस पर कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा कि नहीं, जो बच्चे ऊंचा बोलते हैं क्लास में या डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, उनको किस तरह वो कंट्रोल कर सकता है, या किस तरह उनको सही उस डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि वो बीइंग अ स्टूडेंट किस तरह बिहेव करें क्लासरूम में। उसके बाद हम लोगों के पास आता है कि अगर देखो टीचर का अच्छा लेक्चर होता है तब भी वो थिंक कर सकता है कि क्यों ये अच्छा कैसे हो गया, या मैंने ऐसा क्या यूज़ किया है कि मतलब स्टूडेंट्स को समझ आया। नहीं अच्छा आता तब भी वो बताएगा कि ये मुझे मतलब मैंने क्यों नहीं अच्छा बताया, स्टूडेंट्स क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं। बाकी इस तरह के पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसमें अब उसमें यह कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो आप आगे अपने काम में कैसे डेवलप कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स की नीड्स चेक करो, कोलीग से पूछो, बीइंग अ टीचर आप स्टूडेंट के साथ कैसे हो, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए जैसे लेसन प्लान्स वगैरह बनाओ। यानी ये है कि आप आगे इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। और वर्किंग विद एक्सटर्नल एजेंसीज, पेरेंट्स वगैरह जैसे पीटीएम वगैरह होती है, तो उसमें आप लोग कैसे हेल्प कर दो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हाउ कैन रिफ्लेक्शन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस। अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, वैसे वर्ड यहाँ भी एक मिस्टेक हुई है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपका स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होता है, फिर आप आगे आगे प्रोसेस मतलब करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, उसकी स्ट्रेटेजीज है वो सब पे आते हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च, ये भी आपकी एमसीक्यूज में आता है। एक्शन रिसर्च इज अ पावरफुल टूल फॉर चेंज एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। एक्शन रिसर्च जो आप लोग परफॉर्म करते हो, ये प्रिंसिपल्स हैं 4 इसके। ठीक है, नॉर्मली मिड टर्म से फाइनल एग्जाम्स में आप लोगों के ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, सेकंड ये बेस्ड करता है एक्शन रिसर्च पे, थर्ड इसके ये होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर रिसर्च लेड, यानी आप लोगों की ये एक प्रोसेस है जो कि साथ ही चलेगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंश्योर करता है इस चीज़ को। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज डेट नहीं है यहाँ, डेटा ड्रिवन है। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड है। ऑनरशिप ऑफ द डेटा इज सेंट्रल टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब देखो, जो बीइंग अ टीचर जो होते हो आप, एक तरह से डेटा ड्रिवन ऑनरशिप, यानी कि आप लोग बीइंग अ टीचर आप इसके ऑनर हो, तो क्योंकि आपकी है ना, ये नहीं इंडिविजुअल उस पर आएगी। ठीक है, ये मैं हैंड आउट्स जो है ना टॉपिक वाइज, उसमें एक मिस्टेक ही है, ये डाटा ड्रिवन है। अच्छा, ये इसके 4 प्रिंसिपल्स थे जो कि अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं और प्रॉपर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आते हैं। इफ़ रिफ्लेक्शन इज थिंकिंग, अगर वो थिंकिंग होती है तो क्या होगा, आप कैसे कहोगे कि क्या हाउ थिंकिंग इज डन, कॉग्निटिव प्रोसेस आ जाता है क्योंकि आप मेंटली सोचते हो। वाई इट हैज़ अकर्ड और इट व्हाट इज इट इन्वॉल्व। ठीक है, आप मेंटली स्टिमुलस मतलब कि आप लोग लिंक करते हो, आप ये कहते हो कि अच्छा ये कैसे हुई है। ठीक है, स्टिमुली क्रिएट करते हो। एज वेल एज लर्निंग एंड चेंजेस इन प्रैक्टिस, आपकी सबसे पहले आपने कॉग्निटिव प्रोसेस किया, उसके बाद स्टिमुलस किया और उसके बाद जनरेट किया, और उसके बाद आपकी आउटपुट जो है या आउटकम है वो आपके सामने आ जाएगी। 3 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, टेक्निकल रैशनैलिटी, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन इन एक्शन। ठीक है, हैटन ने और उसके क्या कहते हैं 1995 में इसने ये 3 स्पेसिफिक टाइप्स बताई थी। टेक्निकल रैशनैलिटी ये डील करती है बिहेवियर और स्किल्स को। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन जो है ये बताएगी कि जब भी आप क्लास ले रहे हो उस टाइम पे आपकी उस टाइम पे नहीं, उसके बाद, यानी आपने क्लास ले ली,
आपने कोई काम कर लिया, वो पास्ट हो गया है, तो तब आप सोचते हो कि अच्छा रिफ्लेक्शन करते हो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन है, डिस्क्रिप्शन एंड जस्टिफिकेशन, यानी आगे इसकी पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन मेन इसका मीनिंग ये रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का कि आपका पास्ट गुजर गया है, उसकी थिंकिंग कर रहे हो। रिफ्लेक्शन इन एक्शन की थिंकिंग आप उस मोमेंट पे ही कर रहे हो। इन एक्शन आप क्लास ले रहे हो, क्लास के टाइम पे आप स्टूडेंट के बिहेवियर को नोट कर रहे हो और आप उसी टाइम पे ही सोच रहे हो कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं, बजाय कि क्लास एंड होने के बाद। तो ये इन एक्शन में आएगा। चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।